गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। आज हम कुछ राजनीतिक परिदृष्टि से राजनीतिक दृष्टिकोण से बोलने जा रहे हैं। इसको गलत ना समझें। देखिए, अभी एनटीपीसी और आरआरबी सबके विषय में बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं और बहुत सारे टीचर पहले समर्थन में थे, अभी कुछ लोग उसके खिलाफ भी चले गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर किसी के भविष्य का निर्माण करते हैं और भविष्य को जो निर्माण करने वाले होते हैं वह स्टूडेंट के हित की बात करते हैं। इसीलिए जो आपके हित में फैसला ले उसी के समर्थन में आप रहें। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। आज नीट की काउंसलिंग की बात किया जाए तो कितना लेट कर दिया है, हो रहा है, अब हुआ है। आपका सेशन बहुत लेट चल रहा है। कोरोना तो एक बहाना है। स्टूडेंट का जो कैरियर धीरे धीरे खराब होते चला जा रहा है, इसको कौन संवारेगा? जिसका सिलेबस 1 साल का था, उस सिलेबस को आप 6 महीना में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है? एजुकेशन की बात करें, 11th-12th के हम लोग टीचर हैं, हम लोग मान लेते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग वाले को पढ़ाते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है और हम लोग को टाइम बहुत कम मिलता है। आप ही बताइए कैसे हम लोग उसको अच्छा से सिखा सकेंगे, कैसे उसको पढ़ा पाएंगे? कोई कहता है ऑनलाइन से शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है क्या? आपको लगता है जब तक आप सामने में नहीं रहते हो तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा क्या? ये आए दिन बहुत सारे परेशानी हो रहा है। हमें तो ये भी सुन करके बहुत दुख होता है कि यूपी जैसे स्टेट, इतने बड़े स्टेट है, वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर डे बाय डे आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और हम टीचर लोग जो 100, 200, 400 को पढ़ाने का काम करते हैं, उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा कोरोना हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाए इसको। आप क्या सोच रहे हैं? इस देश में एक जन आंदोलन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो जन आंदोलन एक स्टूडेंट के हित के लिए हो, उसका आप लोग समर्थन करें, क्योंकि आने वाला कल आपसे ये जरूर पूछेगा, हम समूह टीचर से जरूर पूछेगा कि आपने बच्चों के लिए क्या किए हैं। आज बच्चे का कष्ट देख करके हमने भी सोशल मीडिया पे देख रहे थे, बहुत बच्चा को बहुत मारा गया। क्या उनका क्या दोष था? क्या दोष था बताइए? वह अपने अधिकार का मांग नहीं कर सकते हैं क्या? वह अपने अधिकार के लिए बोल नहीं सकता है क्या? क्या दिन हो गया है? आप कहते हैं कि हम लोग, या हम सभी लोग कहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, जहाँ मान लेते हैं राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या इस तरह से कभी होता है? कोई अपना अधिकार मांगे तो उसको मार दिया जाए, उसके साथ नाइंसाफी किया जाए? ऐसा हमने नहीं देखा था। ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट किसी के साथ करवाता है तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका कभी भी इसको समर्थन नहीं कर सकता है कोई भी शिक्षक। ये जिन बच्चे ने मार खाए हैं, जिनके साथ जो भी मान लेते हैं, बहुत जगह देख रहे थे कि रूम खोल करके पीटा जा रहा है स्टूडेंट को, ये क्या हो गया है? ऐसा होना चाहिए क्या? लगता है इसके लिए सरकार को हम कभी माफ़ नहीं करने वाले हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग अपने जो भी मन में आए वही करें, किसी के बात पे ना भड़कें। सभी सिचुएशन को देखते हुए अच्छा कदम उठाना पड़ेगा आप लोग को भी। देखिए, हम लोग तो 11th-12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मान लेते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल वाले को पढ़ाते हैं। हम लोग के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो हम एक ऐसे टीचर हैं जो सभी स्टूडेंट को हित में लेकर के जो भी फैसला होता करो या मरो का लगा देते। ये कोई मत सोचिए कि ऐसा नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसे जुनून, जज्बा, जोश है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपका समर्थन, आपका जो भी मान लेते हैं सपोर्ट होना चाहिए, वह हमें मिलना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आप सपोर्ट करिए, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। देखिए, आने वाला कल में हम कुछ करना चाहते हैं आप लोग के हित के लिए। इसी बात को करते हुए हम जो पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ा रहे हैं अभी।
देखिए पुल्ली की बात करते हैं। ये पुल्ली होता क्या है? जैसे किसी चीज को घुमाने के लिए एक पुल्ली का जरूरत पड़ता है। जैसे आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी एक पुल्ली लगता है। उसी तरीका से आपके सिलेबस में एक पुल्ली होता है। जैसे पहले लोग पानी भरने के लिए कुआं में बाल्टीन लगाते थे, एक पुल्ली साइकिल टाइप का रहता था राउंड में, उसको अभी भी लगा रहता है, रस्सी से कुएं में ले जाते थे, कुएं से ऊपर खींचते थे, तो इस तरह का पुल्ली होता है। यही पुल्ली है आपके सिलेबस में। और पुल्ली जो है आपके पास वह कैसा है बाबू? पुल्ली इज मासलेस। पुल्ली इज मासलेस। पुल्ली कैसा है आपके पास? मासलेस है, यानी मास ऑफ पुल्ली हमेशा जीरो है। मास ऑफ पुल्ली क्या है आपका? जीरो है। देखिए ये पुल्ली हो गया आपके लिए, ये सीलिंग है, कहीं पे पुल्ली को लटका दिए हैं आप। इधर भी कोई एम मास का ब्लॉक है, इधर भी कोई M1 M2 मास का ब्लॉक है आपके पास, M1 M2। इधर देखिए ये रेडियस है आपके पास, ये रेडियस है R1 या R2, और ये रेडियस आपके पास R1 है। अब देखिए मान लेते हैं ये रस्सी है तो रस्सी में निश्चित टेंशन होगा, तो मान लेते हैं ये टेंशन T1 है और ये टेंशन क्या है? T2 है आपके पास। अब आपको ये नहीं पता है ये पुल्ली रोटेशन करेगा। जब रोटेशन करेगा तो निश्चित है कि इसमें क्या क्या होगा, उसी को अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए नेट टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का दो फार्मूला होता है बाबू, एक होता है R क्रॉस F, यानी रेडियस इंटू फोर्स होता है, और दूसरा होता है I इंटू अल्फा। I इंटू अल्फा। नेट टॉर्क का दो फार्मूला होता है, R क्रॉस F होता है और I इंटू अल्फा होता है। I इंटू अल्फा होता है। अब देखिए यहां पे ये एक ही पुल्ली है तो रेडियस R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। R1 और R2 का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा बाबू? सेम होगा। R1 बराबर R2 बराबर R, क्योंकि पुल्ली एक है और पुल्ली एक है तो निश्चित है उसका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए जब नेट टॉर्क की बात करते हैं तो नेट टॉर्क की बात करते हैं बाबू, तो टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसीलिए जब हम इस टॉर्क की बात करते हैं, R क्रॉस F की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से R क्रॉस F की बात करते हैं तो ये अंदर के तरफ हुआ, और इसमें करते हैं तो बाहर के तरफ हुआ। क्योंकि पहले आपका काम होगा, ध्यान से देखना, रेडियस पे हम अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को लिए और फोर्स के तरफ कर्ल किए तो थंब ऊपर गया, इसका मतलब डायरेक्शन इसका किधर होगा? ऊपर के तरफ होगा। तो R2 क्रॉस T2 ऊपर के तरफ है इसलिए प्लस लेंगे, R2 क्रॉस T2 प्लस में लिए टेंशन, और इसको जो लेंगे बाबू ध्यान से देखिएगा, अब ऐसे तो नहीं घूमेगा तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो R1 क्रॉस T1। अब देखिए ध्यान से यहां पे ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो R2 T2 sin 90 माइनस R1 T1 sin 90। sin 90 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो R2 T2 माइनस R1 T1। यहां से आप बोल सकते हैं कि RT2 माइनस RT1, इसका नाम फर्स्ट दीजिएगा आप लोग। देख लीजिए ध्यान से, इसका नाम क्या देंगे हम लोग? फर्स्ट देंगे। यहां से इसको फर्स्ट नाम देंगे आप लोग। अब देखिए यहां से इसका नाम हम लोग फर्स्ट दिए हैं
अब देखिए ध्यान से, इसके बाद एक टॉर्क का और फॉर्मूला है, एक टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ाए हैं, आई इंटू अल्फा। आई को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास हो गया mp इंटू रेडियस r स्क्वायर। मास ऑफ पुल्ली, तो पुल्ली मासलेस है, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे, 0 इंटू आर स्क्वायर, यानी I का वैल्यू 0 हो गया। तो ये नेट टॉर्क की बात करेंगे तो ये नेट टॉर्क हो जाएगा आपको 0 इंटू अल्फा यानी 0। ये दूसरा पहले दिखा दीजिए। एक में टॉर्क का फॉर्मूला निकला है आपके पास RT1 माइनस या RT2 माइनस RT1, और दूसरा 0 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो यहां से फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों सेम है, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो आप यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड करेंगे। हम लाइव नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा सा आपका अभी यहाँ पे नेटवर्क परेशानी है नेटवर्क का, इसी वजह से लाइव नहीं क्लास ले पाए हैं। देखते हैं जैसे ही नेटवर्क अच्छा होता है तो हम लाइव क्लास भी लेंगे। देखिए ध्यान से, इसके बाद इसी में समझना होगा आप लोग को, फर्स्ट बराबर आप सेकेंड करोगे बाबू, तो फर्स्ट बराबर जैसे ही हम लोग सेकेंड करते हैं, फर्स्ट बराबर सेकेंड, यहां से RT2 माइनस RT1 बराबर 0, तो यहां से RT2 बराबर RT1, ये और ये कैंसिल, तो T1 बराबर T2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुल्ली, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पुल्ली है वो कैसा है, मासलेस, तो मासलेस पुल्ली में एक ही स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम। तो लिख दीजिएगा हेंस द टेंशन डेवलप in same string is same, hence the tension develop in same string is same। अगर पुल्ली आपके पास मासलेस होगा तो उसके हर एक इंस्टेंस पे टेंशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। अगर पुल्ली आपके पास मासलेस होता है तो उसके हर एक इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। अगर पुल्ली आपके पास मासलेस होता है तो उसके हर एक इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। अगर आपके पास पुल्ली मासलेस होता है तो उसके हर एक इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम। समझ गए। देखिए इस सब को आपको आसानी से सीखना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान चीज होता है। एक ही चीज तभी से हम बोल रहे हैं, अगर पुल्ली आपका मासलेस है, अगर पुल्ली मासलेस है तो उसके हर एक इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। तब देखिए ध्यान से, इस पे कुछ एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं हम। एप्लीकेशंस
देखिए पहला एप्लीकेशन है ये सीलिंग है, इसमें एम मास का कोई ब्लॉक है, इधर भी एम मास का कोई ब्लॉक है, और ये रस्सी यहां से यहां तक सेम है, तो इसमें भी टेंशन टी और इसमें भी टेंशन टी। नीचे क्या लगेगा बाबू? mg, नीचे भी mg लगेगा। अब देखिए जैसे कोई ईमानदार दुकानदार होता है तो ऐसे बटखरा को पकड़ता है, देखते होंगे आप लोग गांव घर में अभी भी बटखरा का लोग यूज करता है। मछली मार्केट में मछली खरीदने जाते हैं तो देखते होंगे दुकानदार सब बटखरे रखता है, इसने देखे ही होंगे। तो देखो ऐसे पकड़ करके यूज करता है। अगर ईमानदार रहेगा तो दोनों तरफ वेट क्या रहता है? बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे कोई ऊपर नीचे होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा और रस्सी एक ही है तो टेंशन भी सेम है, तो नेट फोर्स बराबर आप जानते क्या हो? हमेशा नेट फोर्स की बात करते हैं तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है बचवा? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझे इसको? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप किसी को ले सकते हैं तो T माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से T बराबर mg। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पुल्ली क्योंकि सिलेबस में मासलेस दिया है और एक ही ब्लॉक दोनों तरफ लटका रहेगा तो उसमें टेंशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? 0। इसमें सिर्फ क्या डेवलप हो सकता है? टेंशन। यहां पे सिर्फ टेंशन डेवलप होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया? 0। क्लियर हो गया? इसको अच्छे से समझना है। यहां पे कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, कोई अप डाउन जब नहीं करता है ऊपर नीचे, तो याद रखेगा वहां एक्सेलरेशन 0 होते हैं, वहां सिर्फ क्या डेवलप करता है? टेंशन। एक ही चीज डेवलप करता है, वह है टेंशन। लेकिन अगर मान लेते हैं अलग अलग मास रहेगा, बेईमान दुकानदार रहता है तो देखते होंगे एक तरफ बटखरा पहले से लगा के रखता है चुंबक टाइप से, सॉरी,